एक्सरसाइज 16.1 का ये रहा 7वां प्रश्न। निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाएं। इसमें हम लोग 1 to 4 4 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और इसे आलेख पर दिखाना है बिंदु बनाकर। पहले प्रश्न में 1 1 1 2 1 3 1 4 है, तो चलें उसी तरह हम एक रफ वर्क करेंगे, यानी कागज़ पर ही इसे सोल्व करना है, बनाना है। 7वां का पहले प्रश्न में हमारे पास बिंदु 1 1 दिया हुआ है। यहाँ 1 x का मान और y का मान 1, तो यहाँ हम इस तरह लिखते हैं, ये दर्शाते हुए 1 और 1 इस तरह लिखते हैं। इसी तरह अगला पॉइंट 1 2 है, यानी 1 x का मान और y का मान 2, तो यहाँ हम 2 के सामने, इसके सामने हम इसका वैल्यू लिखेंगे, यानी इसका b नाम रखते हुए इसे हम 1 2 करेंगे। इसी तरह अगला पॉइंट 1 3 है, x का मान 1 और y का मान 3, तो यहाँ हम रखेंगे मान और इसका नाम a b c, यानी 1 3 करेंगे। इस तरह दिखाना है। अगला है 1 4, यानी x का मान 1 और y का मान 4, तो यहाँ y की जगह 4 आए और यहाँ पर पॉइंटेड करते हुए इसका नाम a b c यानी d रख दिए और इसे हम 1 4 कर दिए। इस तरह हमारा ये दर्शाने का तरीका हुआ। यह भी ग्राफ हमारा एक सरल रेखा में आ रहा है, तो इसे हम इस तरह उसी तरह लिख भी सकते हैं जिस तरह पिछले प्रश्न में हमने लिखा था, इस तरह। तो ये रहा हमारा 7वां का पहला प्रश्न का सॉल्यूशन। इस तरह दिखाना है सिर्फ। अब दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरे प्रश्न में भी हम लोग इसी तरह का आलेख खींचते हैं। ये रहा हमारा आलेख। यहाँ 0 1 2 3 4 5, जहाँ तक ज़रूरत हो वहाँ तक हमको रखना है। x, ये x डैश हो गया, ये y का मान 1 2 3 4 5 6, यदि ज़रूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ाया जाएगा। ये y हो गया और ये y डैश हो गया। इस तरह अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न का पॉइंट लेने के लिए, यानी 2 और 1 है, x का मान 2 और y का मान 1। इसे भी हम एक नामकरण कर देते हैं। मान लिया a इसका भी नाम रखे और वैल्यू रखे 2 और 1। इसी तरह 2 2 दूसरे पॉइंट को बिंदु को लेते हैं। 2 और y का मान 2 के सामने यहाँ पर इस तरह हम लिखेंगे, अनसर्किल करके इसका नाम कुछ दे देंगे बिंदु का, यानी b, तो 2 और 2 हो गए। इसी तरह अगला पॉइंट लेते हैं 2 3, 2 यहाँ है और 3 यहाँ हमारा y के सामने 3, इसे हम c नाम रखते हुए a b c 2 और 3 रख दिए। हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, के एल एम भी रख सकते हैं, एम एन ओ पी क्यू भी रख सकते हैं। यहाँ हम सुविधा के लिए कुछ भी रख सकते हैं। अगला पॉइंट है ये 2 3 हो गया। चौथा पॉइंट 2 4, 2 के सामने 4 यहाँ, इसका बिंदु का नाम डी रखते हुए इसका वैल्यू x का 2 और y का 4 लिख देंगे। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यह भी एक रेखा, सरल रेखा बना रहा है, इसे भी हम इस तरह दर्शा सकते हैं। इस तरह दूसरे का सॉल्यूशन हो गया। अब हम तीसरे प्रश्न का लेते हैं। तीसरे प्रश्न को हम यहीं पर चार्ट बनाकर दिखाते हैं, यानी हमने एक तरह से तीसरे प्रश्न का इस तरह एक आलेख बनाया, पेपर पर ही बनाना है। यहाँ 0 1 2 3 4 5, ये x हो गया और ये x डैश हो गया। इसी तरह 1 2 3 4 5, या और भी आगे बढ़ा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो। इसका नाम y रखें और ये y डैश हो गया। इधर ऋणात्मक संख्या को लेते हैं, तो तीसरे प्रश्न के अनुसार 1 3, यानी x का मान 1
और y का मान 3, तो 3 के पास आते हुए हम इसे पॉइंटेड करते हैं और इसका नाम k रखते हैं। एवं इसका मान 1 और 3 रख देंगे। इसी तरह 2 3 2 के सामने और 3 के सामने कि हम इधर करते हैं तिरछा 1 3, इसलिए ओवर राइटिंग हो रहा है, समझने में दिक्कत होगा। यहाँ सर्किल किए, इसे हम काट देते हैं और इसका नाम हमने L रख दिया और इसका वैल्यू 2 और 3 कर दिए। इसी तरह 3 3 अगला पॉइंट 3 और यहाँ 3 के पास आएंगे और इसे इन सर्किल करेंगे। ये हमारा पॉइंटेड हो गया 3 3 KLM और इसका वैल्यू 3 3 लिखेंगे। इसी तरह 4 3 4 के सामने और 3 के सामने N नाम रखते हुए इसका हम 4 3 वैल्यू रख देंगे, 4 x का मान और 3 y का मान। इस तरह यह भी एक सरल रेखा बना रहा है, हमारा ग्राफ एक सरल रेखा में जा रहा है। तो ये तीसरा का दर्शाने का तरीका हो गया। इसी तरह अगले प्रश्न को लेते हैं। 7वें प्रश्न का चौथा प्रश्न, यहाँ हम लोग एक आलेख का निर्माण करते हुए अब बिंदु को दर्शाएंगे। तो चौथे प्रश्न में 1 4 1 है x का मान और y का मान 4, तो 4 के सामने आएंगे y के सामने और इसका हम m नाम रखते हुए, कुछ भी नाम रखा जा सकता है, 1 4 दर्शा देंगे। इसी तरह 2 4 2 के सामने दूसरा बिंदु 2 4 है, 2 के सामने और 4 के सामने यहाँ इस तरह MN रखते हुए 2 4 इस तरह दर्शा देंगे। इसी तरह 3 4 3 हमारा यहाँ है और 4 के सामने y का मान रखते हैं यहाँ MNO, ये हो गया 3 और 4 यानी x का मान 3 और y का मान 4। इसी तरह 4 4 यानी अगला पॉइंट x का मान 4 और y का मान 4, यहाँ 4 के सामने आवेंगे और इसका नाम P रखते हुए इसका निर्देशांक 4 4 लिख देंगे। इस तरह यह भी देखें एक सरल रेखा बना रहा है। तो यह उसी तरह के प्रश्न का पुनरावृत्ति जैसा कि हम लोग छठे प्रश्न को बनाते आ रहे थे, तो इसका हम रेखा MP भी रख सकते हैं नाम, एक सरल रेखा। इस तरह हमारा ये 7वां प्रश्न का सोल्यूशन हो चुका है। अब चलें 8वें प्रश्न की ओर। 8वें प्रश्न में दी गई आकृति में बिंदुओं P Q R S के नियामक लिखें, यानी इसके नियामक लिखना है P का, Q का, R का, S का। तो चलें इसे हम यहीं पर बुक में ही लिख देते हैं और उसे आप आंसर शीट पर लिख सकते हैं। जैसे P का मान हम यहाँ नियामक लिखेंगे 1 है x के जगह और y के जगह 1, तो हम इसके 1 और 1 इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह P के बाद Q का मान यहाँ देखिए x के जगह 5 और y के जगह 3 है, तो हम इसे 5 और 3 लिख सकते हैं। इसी तरह R का मान हमारे पास R हमारा यहाँ है, यहाँ 4 है x का मान और यहाँ 6 है R का मान, तो 4 और 6 लिख सकते हैं इसका वैल्यू। इसी तरह S का मान 1 है, यहाँ x की जगह 1 है और y की जगह 4 है, तो हम इसे 1 और 4 लिख सकते हैं। इस तरह प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे, नियामक लिखेंगे। इसी तरह 9वें प्रश्न का भी सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। दी गई आकृति में PQR और S के नियामक लिखें। तो PQR का नियामक लिखने के लिए हम लोग उसी तरह जिस तरह हमने अभी प्रश्न 8 का सॉल्यूशन किया, उसी तरह हम इसे भी आंसर शीट पर सीधे लिख सकते हैं। P का मान यहाँ 10 है और यहाँ 60 और 80 के बीच में 20 का अंतर है, यहाँ बीचों बीच है, तो हम इसका
मान 70 लिख सकते हैं, यानी 10 और 70, तो इसे 10 और 70 लिख दिया। इसी तरह Q का मान हमारे पास यहाँ 12 है इसकी जगह पर, और यहाँ 80 है, तो हम Q का मान यहाँ 12 और 80 लिख सकते हैं। इसी तरह R का मान 16, यहाँ X की जगह 16 के सामने है, और Y की जगह 100 के सामने है, तो हम इसका मान 16 और 100 लिख सकते हैं। इसी तरह S का मान हमारे पास यहाँ S है जो कि 20 के सामने है X की जगह, और Y की जगह 120 है, तो हम इसका वैल्यू 20 और 120 इस तरह दर्शा देंगे आंसर शीट पर, और इसे हम लिख देंगे आंसर में P 10 17, Q 12 80, R 16 100, S 20 120। इस तरह हम 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न 10 में दिए गए चित्र में प्रत्येक बहुभुज के शीर्षों के नियामक लिखना है। उसी तरह जैसे यहाँ चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ भी चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, यह त्रिभुज है, यहाँ ये हमें नियामक लिखना है। अब ये पॉइंट है, इसका नियामक हमको लिखना है एक्स वाई जेड। तो जेड का नियामक ये 2 के सामने है और 0 के सामने है, तो इसका हम 0 और 2 लिख देंगे। इसी तरह हमारा y का मान 2 है x की जगह, और y की जगह भी 2 है, तो हम इसका मान 2 और 2 लिख देंगे। इसी तरह x का मान, यहाँ x का मान 0 है और y का मान 2 है, तो इसका नियामक हम 0 और 2 लिख देंगे। इस तरह सिर्फ नियामक लिखने से संबंधित प्रश्न। अब उसी तरह इस चित्र पर देखते हैं ए बी सी डी, एक जो चतुर्भुज है दिया हुआ, इसका नियामक लिखेंगे। ए का मान लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ सामने आना है, यहाँ 4, x का मान 4 और y का मान 5, तो इसका हम 4 5 लिख देंगे। इसी तरह b का मान हमारा 7 के सामने b है और 5 के सामने y का मान है, तो यहाँ 7 और 5 लिख देंगे। इसी तरह c का 6 है, यहाँ से 6 और यहाँ से 3, यानी 6 हो गया इसका मान और 3 हो गया y का मान। इसी तरह d का मान लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ 3 के सामने और 3 के सामने, तो इसे हम 3 3, यानी x का मान 3 और y का मान 3 लिख देंगे। इसी तरह अब त्रिभुज के नियामक को लिखेंगे। r का मान लिखने के लिए यहाँ पॉइंट है, यानी 9, x का मान हम 9 लिखते हैं, और y का मान 3 के सामने है, तो 3 लिख देंगे। इसी तरह q का मान लिखने के लिए हम लोगों को x का मान 9, तो हम यहाँ 9 लिखेंगे, और y का मान हमारा 5 के सामने है, तो 5 लिख देंगे। इसी तरह p का मान लिखने के लिए हम लोगों को p के सामने यह बिंदु है जो 7 है x के लिए और y के लिए 4 है, तो इसका हम नियामक 7 और 4 लिख देंगे। इस तरह हम इसे दर्शा सकते हैं अपने आंसर शीट पर, और इसका नियामक लिख सकते हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरह हमारा ये आलेखों से परिचय, जो सचमुच में हमारा आलेख सिखा रहा है, हमें आलेख बनाना सिखा रहा है, समाप्त हो चुका है। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।